Hello everyone, welcome to my channel ऑनलाइन भेट क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर कुमार वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिपीटर गाय के विषय में। सबसे पहले बात है जो रिपीटर गाय होती क्या है। कोई भी ऐसी गाय जिसको 3-4 बार से अधिक इंसेमिनेशन हो चुका है और वो प्रेगनेंसी नहीं रख रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो उसे हम रिपीटर गाय कहेंगे। मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ या कोई भी मुझे प्रैक्टिशनर मिलते हैं, न्यू प्रैक्टिशनर या कोई भी पाड़ा वेट, तो उनका सवाल रहता है, सर जो गाय एक सीमन नहीं रख रही है, गाय कैसे रखेगी। हमने 3-4 बार सीमन कर दिया, हम लोगों ने उसे सफाई कर दिया, फिर भी हमने उसे मिनरल मिक्सचर दे दिया। और किसान का भी, डेयरी पालक का भी रहता है सवाल, जो हमने सर उसे सब तरह से कर चुका है, बहुत सारे डॉक्टरों से दिखा चुका है, लोकल प्राइवेट से दिखा चुका है, उसे मिनरल दे दिया है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है। तो हम क्या करें डॉक्टर। तो मेनली हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है जो गाय रिपीटर होती कैसे है। गाय रिपीटर होने के मुख्यतः बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस गाय को यूट्रस में इन्फेक्शन हो, यूट्राइन इन्फेक्शन हो, या मिनरल डिफिशिएंसी हो, या हो सकता है उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा हो, उसका प्रॉपर डाइट सही नहीं। कोई एआई रिलेटेड काउज हो सकता है, जो आपके यहाँ जो भी एआई वर्क करा रहे हैं वो उतने ट्रेन नहीं हो, वो उतने अच्छे से एआई नहीं दे सके, या गाय आपकी साइलेंट हीट में रहती हो, आप प्रॉपर टाइमिंग नहीं समझ पा रहे हो, या कोई भी हार्मोनल का हो सकता है, उसका क्रोमोसोमल इशू हो सकता है। मेनली बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ कारण जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, तो उसे हम लोग सही कर सकते हैं न्यूट्रिएंट बैलेंस करके। उसे हम लोग मिनरल मिक्सचर अगर प्रॉपर मात्रा में दे, जितना उसका डाइट का कैलकुलेशन है, जितना उसे फीड इनटेक है, उतना अगर सही से दे, उसके डाइट को सही से रखे, तो वो सब मैनेज हो सकता है। लेकिन यहाँ 2 मेनली रीजन है, यूट्रस इन्फेक्शन और हार्मोनल चेंजेस। उसे हमें कंट्रोल करने के लिए हमें दवा, इंजेक्शन और प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा आपने, जीपीजी प्रोटोकॉल आपने सुना होगा। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है जो जीपीजी प्रोटोकॉल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जाने तो जो जीपीजी प्रोटोकॉल होता है उसे वेटनरी गायनेकोलॉजी में हम लोगों ने कुछ डिफाइन। जीपीजी प्रोटोकॉल में हुआ GnRH, PG2FA और GnRH प्रोटोकॉल। इसे हम लोग ओविसिंच भी कहते हैं। जैसे हम लोग अगर मेडिसिन की बात करें तो डे 0 हम लोग 0 डे से चालू करेंगे, तो डे 0 ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोग डिक्लोप्रेस्टिनॉल इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे मेनली मार्केट में आपको मिल जाएगा जॉलकॉल डी के नाम से, कैरेस की बहुत अच्छी दवा है जॉलकॉल डी। फर्स्ट डे हम जॉलकॉल डी लगाएंगे 3 ml, 1.5 ml एक साइड और 1.5 ml एक साइड। डीप इंट्रामस्कुलर हमें इसी इंजेक्शन को लगाना है। उसके 24 आवर बाद डे 1 पे हम लोग उसे एक अच्छी आयु देंगे, इंट्रायूट्राइन एक मेडिसिन देंगे हम, जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, हेमीहाइड्रेट और अनिंडाजोल होना चाहिए। जैसे मार्केट में एक बहुत अच्छी दवा आती है जिसका नाम है यूट्रिप्लेक्स आयु, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मार्केट में या फील्ड में मिलता है। तो हम लोग डे 0 पे हम लोगों ने लगाया था डिक्लोप्रेस्टिनॉल जॉलकॉल डी। डे 1 पे हम लोग सबसे पहले उसको इंट्रायूट्राइन देंगे यूट्रिप्लेक्स आयु। उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक में उसे लगाएंगे सेफकेनियोम एंड टैजोबैक्टम ग्रुप में। जैसे आता है आपको क्विनशॉट इंजेक्शन के नाम से, हमने वो इंजेक्शन लगा दिया एंटीबायोटिक्स में, सेफकेनियोम एंड टैजोबैक्टम जो क्विनशॉट के नाम से आता है, और साथ में उसे आयु दे दिया यूट्रिप्लेक्स आयु। साथ में एडिशनली हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लुक्सीभेट या मेलोक्सिनेक्स प्लेन, फ्लुक्सीमाइन मेग्लोमाइन या मेलोक्सिकेम हम लोग प्लेन इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको फ्लुक्सीभेट के नाम से एक मेडिसिन आती है, कैरेस की बहुत अच्छी है, 15 ml हम लोग उसे फ्लुक्सीभेट दे दें। साथ में हम लोग उसे बूटाफॉस्फेन एंड साइनोकोवाल्बिन का इंजेक्शन देंगे। माइक्रोफॉस्फेट जो एक दवा आती है बहुत अच्छी माइक्रो की, बूटाफॉस्फेन एंड मिथाइल क्लोबेमिन में वो इंजेक्शन हम लगाएंगे। और साथ में विटामिन A, D3 और H का इस्तेमाल करेंगे। बोविवेस्ट H 10 ml हम लोगों ने लगाया। डे 0 पे हम लोगों ने किया डिक्लोप्रेस्टिनॉल लगाया जॉलकॉल डी, और डे 1 पे हम लोगों ने उसे इंट्रायूट्राइन दिया और साथ में एंटीबायोटिक्स लगाया, साथ में एडिशनल मेडिसिन दिया। और हम लोग डे 3 और डे 4 पे ये सेम रिपीट करेंगे डे 2 की तरह।
डे 3 पे भी हम लोग उसे एक इंट्रायूट्राइन देंगे, साथ में एडिशनल मेडिसिन देंगे, साथ में उसे एंटीबायोटिक फिर सेफकेनियोमेंट है जो बैक्टम देंगे, क्विनशॉट के नाम से जो इंजेक्शन आता है। और डे 4 पे हम लोग भी सेम रिपीट करेंगे, उसे इंट्रायूट्राइन देंगे हम लोग, यूटीप्लेक्स आयु, साथ में हम एडिशनल इंजेक्शन लगाएंगे बोविवेस्ट एच, माइक्रोफॉस्फेट और बी कम्प्लेक्स और फ्लुक्सीवेट। डे 4 में भी हमने डे फर्स्ट की तरह सेम कर दिया। उसके बाद हम लोग डे 7 पे चले जाते हैं। फिर डे 7 से हम लोग का जीपीजी प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग जीएनआरएच का हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे। हम लोग इसमें रेसेप्टाल ले सकते हैं, रेसेप्टाल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम लोगों ने डे 7 पे रेसेप्टाल लगा दिया आपको जीएनआरएच हार्मोन का इंजेक्शन। फिर हम लोग डे 14 पे जाएंगे, PGF2A हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे, जिसमें हम लोग लगाएंगे डी कोलेस्ट्रॉल का इंजेक्शन, जॉलकॉल डी के नाम से जो आता है। हम लोगों ने डे 0 पे लगाया था और फिर हम लोग डे 14 पे इसे रिपीट करेंगे। और फिर डे 16 पे 48 आवर के बाद फिर डे 16 पे हम लोग 48 आवर के बाद, जब हम लोग ने डिक्लेस्टोन लगा दिया था उसके 48 आवर के बाद फिर हम लोग रिसेप्टाल को रिपीट करेंगे। और फिर हम लोग ने रिसेप्टाल लगा दी। और फिर हम लोग डे 17 पे 16 से 20 घंटे के बाद जब हम लोग ने रिसेप्टाल लगाया था, उसके बाद हम लोग उसको इंसेमिनेशन कर देंगे। और उसको कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए हम लोग डबल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। और साथ में जब हम लोग ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया डे 0 से, उसी समय से हम लोग उसी मिनरल मिक्सचर आपको डेली 100 ग्राम ऑफ मिनरल मिक्सचर देंगे। मिनरल मिक्सचर में आप लोग हिमचिलेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, आता है हिमालय का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, या कैरस का बोविमिन बी अल्ट्रा हुआ, या जेनेक्स का CRS मिनरल हुआ। आप कोई भी एक मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम करके उसे डेली डे 0 से लेकर के और डे 17 तक आपको उसको देते रहना। और अगर आप लोग फील्ड में या कोई मेरे किसान भाई देख रहे हैं, अगर आप लोग ये ट्रीटमेंट किसी भी वेटनरियन के रिगार्डिंग, किसी भी वेटनरियन के अंडर आप ये ट्रीटमेंट करिए। और अगर आप ये ट्रीटमेंट मेरा ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% हो सकती है जो आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाए। बस आपको मेडिसिन में चेंजेस नहीं करना सकता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्रीली मैसेज कर सकते हैं। जो भी हेल्प होगा मैं अपनी तरफ से आपके पशु को करूँगा। Thank you for watching my video. Please subscribe and on notification for my all informative video regarding vet.